संप्रदाय। सबसे पहले दादू दयाल जी, जन्म अहमदाबाद में। लोधीराम नामक ब्राह्मण ने इनका पालन पोषण किया था। गुरु ब्रह्मानंद जी, इन्होंने निर्गुण भक्ति धारा का संदेश दिया था। इन्हें राजस्थान का कबीर कहा जाता है। प्रारंभ में सांबर में रहते थे, लेकिन बाद में आमेर आ गए। 1585 में आमेर के राजा भगवंत दास के साथ फतेहपुर सीकरी में अकबर से मुलाकात की। इन्होंने निपक आंदोलन चलाया था। सत्संग स्थल अलख दरीबा कहलाता है। ढूंढाड़ी भाषा में उपदेश दिए थे। मुख्य केंद्र नरेना, जयपुर। मेला फाल्गुन शुक्ल पंचमी से एकादशी तक। मंदिर दादू द्वारा। मंदिर में वाणी की पूजा की जाती है। वाणी इनका ग्रंथ है। दादू जी के अनुसार शव को जलाना या दफनाना नहीं चाहिए, बल्कि खुले मैदान में पशु पक्षियों के खाने के लिए छोड़ देना चाहिए। दादू जी का शव बेराना की पहाड़ी में रखा गया था। इस स्थान को दादू होल या दादूपाल कहा जाता है। दादू पंथ की शाखाएं खालसा, विरक्त, उत्तरादे, खाकी, नागा। 5 शाखाएं हैं। खालसा, विरक्त, उत्तरादे, खाकी, नागा। दादू जी के 52 मुख्य शिष्य थे, जिन्हें 52 स्तंभा कहा जाता है। प्रमुख शिष्य सुंदरदास जी बड़े, इनका वास्तविक नाम भीमराज, बीकानेर के राजा कल्याणमल के छोटे भाई थे। मुख्य केंद्र घाटड़ा। इन्होंने नागा शाखा की स्थापना की थी। नागा साधु अपने साथ हथियार रखते हैं। इनके रहने के स्थान को छावनी कहते हैं। स्वाई जयसिंह ने इन्हें जयपुर की सेना में शामिल किया था। मराठा आक्रमणों के दौरान इन्होंने स्वाई प्रताप सिंह की सहायता की थी। दूसरे शिष्य हैं रजब जी। सांगानेर के एक पठान परिवार में इनका जन्म हुआ। दादू दयाल जी के उपदेश सुनकर इन्होंने जीवन भर विवाह नहीं किया। आजीवन दूल्हे के भेष में रहे। मुख्य केंद्र सांगानेर। ग्रंथ रजब वाणी और सरवंगी। अगले शिष्य हैं सुंदरदास जी छोटे। इनका जन्म दौसा के खंडेलवाल परिवार में हुआ था। इन्होंने अपना लंबा समय फतेहपुर सीकर में बिताया। फतेहपुर सीकर अलग है, सीकर ये राजस्थान में ही है। इन्होंने 42 ग्रंथ लिखे। सुंदरदास, सुंदरविलास, ज्ञान समुंदर। मुख्य केंद्र गेटोलाव, दौसा। अन्य शिष्य बालिन जी, इन्होंने आरिलो पुस्तक लिखी। गरीबदास जी, मिस्किन दास जी, माधवदास जी, बखना जी, संतदास जी। दूसरे लोक संत जाम्बो जी। जन्म स्थान पिपासन नागौर। पिता लोहट जी, माता हंसाबाई। बचपन का नाम धनराज। गुरु गोरखनाथ। मृत्यु लालासर, बीकानेर। मुख्य केंद्र मुकाम बीकानेर। मेला आश्विन अमावस्या, फाल्गुन अमावस्या। इनका जन्म परवार राजपूत परिवार में हुआ था। इन्हें विष्णु का अवतार माना जाता है। इन्हें वैज्ञानिक संत भी कहा जाता है। 1485 में समराथल बीकानेर स्थान पर अपने अनुयायियों को 29 उपदेश दिए, इसलिए इनके अनुयायियों को बिश्नोई कहा जाता है। उपदेश स्थल सांथरी। जोधा तथा बीका जाम्बो जी का सम्मान करते थे। अकाल के दौरान जाम्बो जी के कहने पर सिकंदर लोधी ने बीकानेर क्षेत्र के लिए चारा भेजा था। मुख्य शिक्षाएं: हरे पेड़ पौधे नहीं काटे जाने चाहिए, जीव हिंसा नहीं की जानी चाहिए, नीले कपड़े नहीं पहनने चाहिए, विधवा विवाह को प्रोत्साहन दिया। इनके ग्रंथ जंब सागर, जंब संहिता, बिश्नोई, धर्म प्रकाश। अन्य केंद्र जांगलू, बीकानेर, जाम्बा, फड़ौदी, रामडावास, जोधपुर। मेहोजी गोदारा, ये विश्नोई संप्रदाय के संत थे। इन्होंने राजस्थानी भाषा में रामायण लिखी थी। मेहाजी गोदारा, इन्होंने राजस्थानी भाषा में रामायण लिखी थी। अगले लोक संत हैं जसनाथ जी। जन्म कतरियासर, बीकानेर। पिता हमीर जी, माता रूपादे। गुरु गोरखनाथ। इनका जन्म ज्याणी जाट परिवार में हुआ था। मुख्य केंद्र कतरियासर। मेले आश्विन शुक्ल सप्तमी, माघ शुक्ल सप्तमी, चैत्र शुक्ल सप्तमी। 1500 ईस्वी में गोरखमालिया नामक स्थान पर इन्होंने जाम्बो जी से मुलाकात की थी। सिकंदर लोधी ने इन्हें मालासर नामक गांव दिया था। इन्होंने लूणकरण को बीकानेर का राजा बनने का आशीर्वाद दिया। अपने अनुयायियों को 36 उपदेश दिए। अनुयायी गले में काली ऊन का धागा पहनते हैं। अनुयायियों द्वारा अग्नि नृत्य किया जाता है। अनुयायी जाल वृक्ष तथा मोर पंख को पवित्र मानते हैं। इनकी पत्नी कालदे की भी पूजा की जाती है। ग्रंथ शिम्बुदड़ा और कोड़ा। अन्य केंद्र मालासर, पुनरासर, लिखमादेश्वर और बम्बलू, सारे बीकानेर में। और पांचला सीधा नागौर में। जसनाती संप्रदाय की मथुरा भी कहते हैं पांचला सीधा को। जसनाती संप्रदाय के प्रमुख संत लालनाथ जी, इन्होंने जीव समझौत्री लिखी। रामनाथ जी यशोनाथ पुराण लिखी, जिसे जसनाती संप्रदाय की बाइबल कहा जाता है। रुस्तम जी, औरंगजेब ने इन्हें नगाड़ा व झंडा देकर सम्मानित किया था। समाधि स्थल बाड़ी। अगले लोक संत चरणदास जी। जन्म स्थान डेरा अलवर। पिता मुरलीधर, माता कुंजोबाई। बचपन का नाम रणजीत। गुरु सुखदेव। मुख्य केंद्र दिल्ली। मेला बसंत पंचमी को।
इन्होंने अपने अनुयायियों को 42 उपदेश दिए। इनके अनुयायी पीले रंग के कपड़े पहनते हैं। इन्होंने मेवाती भाषा में उपदेश दिए। इन्होंने निर्गुण व सगुण दोनों प्रकार की भक्ति का संदेश दिया। भगवान श्री कृष्ण की पूजा सखी भाव से करते हैं। इन्होंने नादिर शाह के आक्रमण की भविष्यवाणी की थी। जयपुर महाराजा स्वाई प्रताप सिंह ने इन्हें कोलीवाड़ा गांव दिया था। ग्रंथ, धर्म, जहाज, भक्ति पदार्थ, नासकेत, लीला। प्रमुख शिष्याएं दयाबाई, सैजोबाई। दयाबाई ने दया, बोध और विनय मल्लिका लिखी थी। सैजोबाई ने सहज प्रकाश। अगले लोक संत है हरिदास जी। कापड़ो डीडवाना में इनका जन्म। वास्तविक नाम हरि सिंह सांकला। ये पहले एक डाकू थे लेकिन बाद में संत बन गए। हरिदास जी निरंजनी संप्रदाय के प्रवर्तक हैं। इन्होंने निर्गुण तथा सगुण दोनों प्रकार की भक्ति का संदेश दिया। मुख्य केंद्र गाड़ा। ग्रंथ हरि पुरुष की वाणी। मंत्र राज प्रकाश। अगले लोक संत संत माव जी। सापला डूंगरपुर में इनका जन्म। भगवान कृष्ण के निष्कलंक अवतार को मानते थे। इन्होंने निष्कलंक की संप्रदाय चलाया था। इन्होंने वागड़ी भाषा में अपने उपदेश दिए थे। इनके अनुयायी इन्हें भगवान विष्णु का कल के अवतार मानते हैं। ग्रंथ चोपड़ा। चोपड़ा के प्रकार हैं प्रेम सागर, मेघ सागर, शाम सागर, रतन सागर, अनंत सागर। यह ग्रंथ वाद विवाद शैली में लिखा गया है। इसे दीपावली के दिन पढ़ा जाता है। इसमें भविष्यवाणियाँ की गई हैं। इसमें तीसरे विश्व युद्ध की भविष्यवाणी है। मुख्य के अंदर साबला, अन्य के अंदर पुंजपुर और दालवाला, ये दोनों हैं दालावाला, ये दोनों हैं डूंगरपुर और शेखपुर और पालोदा, ये हैं पालोदा बांसवाड़ा, शेखपुर उदयपुर। यानी अन्य के अंदर हैं पुंजपुर, दालावाला तो डूंगरपुर और शेखपुर उदयपुर में, पालोदा बांसवाड़ा में। अगले लोक संत है संत धन्ना। जन्म धुआं कला टोंक में। इनका जन्म एक जाट परिवार में हुआ था। गुरु रामानंद जी। इन्होंने राजस्थान में भक्ति आंदोलन प्रारंभ किया था। राजस्थान में भक्ति आंदोलन किन्होंने प्रारंभ किया? संत धन्ना जी। इन्होंने निर्गुण भक्ति का संदेश दिया। पंजाब में भी इनका प्रभाव। मंदिर बोरानाड़ा जोधपुर। अगले लोक संत संत पिपाजी। वास्तविक नाम प्रताप सिंह खींची। गागरोन के राजा थे। गुरु रामानंद जी। अपनी द्वारिका यात्रा के दौरान रामानंद जी गागरोन आए थे। इस समय प्रताप सिंह ने अपनी रानी सीता के साथ संन्यास ग्रहण कर लिया तथा अपने छोटे भाई अचलदास खींची को राजा बना दिया था। इन्होंने निर्गुण भक्ति का संदेश दिया था। दर्जी समुदाय इन्हें अपना मुख्य देवता मानता है। मंदिर समदड़ी बालोतरा। गुफा टोडा केकड़ी में। गुफा या छतरी गागरोन झालावाड़ में। मेला चैत्र पूर्णिमा को। संत पिपा के प्रभाव में टोडा के राजा सूरसेन ने अपनी सारी संपत्ति गरीबों में बांट दी थी। अगले लोक संत हैं बालनंदाचार्य। मुख्य केंद्र लोहागढ़ जी। नीम का थाना। अपने साथ आर्मी रखते थे अतः इन्हें लश्कर संत कहा जाता है। इन्होंने औरंगजेब के खिलाफ हिंदू देवी देवताओं की 52 मूर्तियां बचाई थी। अपनी सेना भेजकर मेवाड़ के राज सिंह तथा मारवाड़ के दुर्गादास राठौड़ की औरंगजेब के खिलाफ सहायता की थी। अगले संत नवलदास जी। जन्म स्थान हरसोलाव नागौर। इन्होंने नवल संप्रदाय चलाया था। मेला भाद्र कृष्ण अष्टमी। ग्रंथ है नवलेश्वर अनुभव वाणी। अगले लोक संत हैं स्वामी लालगिरी जी। सुलखड़िया चूरू में इनका जन्म। मुख्य केंद्र बीकानेर। अलखिया संप्रदाय चलाया था। अलखी स्तुति प्रकाश इनका ग्रंथ। अगले लोक संत है संत दास जी। मुख्य केंद्र दांतड़ा भीलवाड़ा। इन्होंने गुद्दड़ संप्रदाय चलाया था। संत दास जी इन्होंने गुद्दड़ संप्रदाय चलाया था। अगले लोक संत राजा राम जी। शिकारपुरा जोधपुर इनका मुख्य केंद्र। पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया था। पटेल समाज इन्हें अपना मुख्य देवता मानता है। अगले लोक संत हैं मलूक दास जी। ये अलवर के संत थे। गरीबदासी संप्रदाय से संबंधित थे। अगले लोक संत भक्त कवि दुर्लभ। इन्हें वागड़ का नरसिंह कहा जाता है। अगले लोक संत हैं मीराबाई। मीराबाई का जन्म कुड़की ब्यावर में। पिता रतन सिंह, माता वीर कुंवरी। दादा दुदो जी मेड़ता के राजा थे। पति भोजराज राणा सांगा के पुत्र थे। गुरु रेदास। पुस्तकें पदावली, गीत गोविंद, रुक्मणी मंगल, सत्य भामानु, रूषणो, नरसिंह जीरो मायरो रत्ना खाती के सहयोग से लिखी गई है। मीराबाई का पालन पोषण मेड़ता में हुआ था। भगवान कृष्ण को अपना पति मानकर सगुण पूजा करती थी। इन्हें राजस्थान की राधा कहा जाता है। द्वारिका के रणछोड़ मंदिर में मीराबाई भगवान कृष्ण की मूर्ति में विलीन हो गई थी। गांधी जी के अनुसार मीराबाई सत्याग्रही महिला थी। अगले लोक संत राणाबाई। हरनावा डीडवाना में इनका जन्म। पिता राम गोपाल, माता गंगाबाई। गुरु चतुरदास जी खोजी जी भगवान कृष्ण की पूजा करते थे। राजस्थान की दूसरी मीरा कहा जाता है। इन्होंने विवाह नहीं किया। समाधि ली थी मेला भाद्र शुक्ल त्रयोदशी को। अहमदाबाद युद्ध के दौरान जोधपुर महाराजा अभय सिंह की रक्षा की थी। अगले लोक संत है गौरीबाई। इन्हें वागड़ की मीरा कहा जाता है। डूंगरपुर महारावल शिव सिंह ने इन्हें बाल मुकुंद मंदिर बनवा कर दिया था जिसे गौरीबाई का मंदिर कहा जाता है। अगली संत है
भूरीबाई अलख मेवाड़ की प्रसिद्ध महिला संत। वल्लभ संप्रदाय प्रवर्तक थे वल्लभाचार्य। इस संप्रदाय ने भगवान कृष्ण के बाल रूप की पूजा की जाती है। मंदिर को हवेली कहा जाता है। मंदिरों में हवेली संगीत गाया जाता है। मंदिरों की दीवारों पर भगवान श्री कृष्ण के चित्र बनाए जाते हैं, जिसे पिछवाई कहते हैं। राजस्थान में इस संप्रदाय के 41 मंदिर हैं। मुख्य मंदिर मथुरेजी कोटा, श्रीनाथ जी सिहाड़, नाथ द्वारा, राजसमंद, द्वारिकाधीश, कांकरोली, गोकुल चंद्र जी कामाडीग, मदन मोहन जी कामाडीग। इस संप्रदाय के प्रभाव में किशनगढ़ महाराजा सावन सिंह ने अपना नाम बदलकर नागरीदास रख लिया था। इन्होंने अपना अंतिम समय वृंदावन में बिताया था। कोटा महाराव भीम सिंह ने अपना नाम बदलकर कृष्णदास रख लिया। कोटा का नाम बदलकर नंदग्राम, शेरगढ़ का नाम बदलकर बरसाना कर दिया। बारां में सांवरिया जी का मंदिर बनाया गया। गौड़ीय संप्रदाय चैतन्य महाप्रभु इसके प्रवर्तक थे। इस संप्रदाय में भगवान कृष्ण की पूजा की जाती है। मुख्य मंदिर गोविंद देव जी जयपुर, स्वाई जय सिंह ने इस मंदिर का निर्माण करवाया था। जयपुर के राजा स्वयं को गोविंद देव जी का दीवान मानते थे। मदन मोहन जी करौली, इस मंदिर का निर्माण करौली महाराजा गोपाल पाल ने करवाया था। निम्बार्क संप्रदाय इसके प्रवर्तक निम्बार्काचार्य। इस संप्रदाय में राधा जी को भगवान कृष्ण की पत्नी माना जाता है। मुख्य केंद्र इस्लामाबाद, अजमेर। मेला राधाष्टमी को। परशुराम जी ने इस संप्रदाय की स्थापना की थी। इनका जन्म खंडेला में हुआ था। शेखावटी क्षेत्र में इस संप्रदाय का प्रभाव अधिक है। अगले संप्रदाय प्रणामी संप्रदाय, प्राणनाथ जी। मुख्य केंद्र पन्ना MP। ग्रंथ कुजलम स्वरूप। इस संप्रदाय में भगवान कृष्ण की पूजा की जाती है। मंदिर आदर्श नगर जयपुर। रामानंदी संप्रदाय प्रवर्तक थे रामानंद जी। इस संप्रदाय में भगवान राम की पूजा रसिक नायक के रूप में की जाती है, अतः इसे रसिक संप्रदाय भी कहा जाता है। स्वाई जय सिंह के शासनकाल में कृष्ण भट्ट ने राम रासो नामक पुस्तक लिखी थी। इसमें भगवान श्री राम तथा सीता की प्रेम कहानी है। इनके केंद्र गलता जी जयपुर, कृष्णदास पै हरिद्वारा, रेवासा सिकर अगरदास जी द्वारा। आमेर के राजा पृथ्वीराज तथा उनकी रानी बालाबाई कृष्णदास पै हरि के अनुयायी थे। गलता जी गालव ऋषि का आश्रम था। सूर्य मंदिर रामानुज संप्रदाय का मंदिर। उत्तर भारत का तोतादरी कहते हैं। मंकी वैली स्थित। रामास्नेही संप्रदाय यह सगुण भक्ति का संप्रदाय है। इस संप्रदाय में दशरथ पुत्र श्री राम जी की पूजा नहीं की जाती, बल्कि निर्गुण राम, रा यानी राम और मैं यानी मोहम्मद। इस संप्रदाय में संत गुलाबी कपड़े पहनते हैं। केंद्र शाहपुरा, रेण, सिंहतल, खेड़ापा। शाहपुरा वाली शाखा की स्थापना की थी रामचरण जी ने। रेण नागौर दरियाव जी द्वारा, सिंहथल बीकानेर हरि रामदास जी द्वारा, खेड़ापा जोधपुर रामदास जी द्वारा। होली के अगले दिन शाहपुरा में फूलडोल मेले का आयोजन किया जाता है। रामचरण जी जन्म स्थान सोडा टोंक। पिता बख्तराम, माता देव। बचपन का नाम रामकिशन। गुरु कृपा राम जी दांतड़ा। ग्रंथ अभय अणबेवाणी। इनका जन्म एक विजयवर्गीय परिवार में हुआ था। शाहपुरा के राजा रण सिंह ने इनके लिए मठ तथा छतरी का निर्माण करवाया था। दरियाव जी जन्म स्थान जेतारण ब्यावर में। पिता मानसा, माता गीगा। गुरु प्रेमदास जी, इनका जन्म धूनिया पठान परिवार में हुआ था। यह वरिष्ठतम राम स्नेही संत थे। हरिराम दास जी जन्म स्थान सिंहथल। पिता भागचंद जोशी, माता रामी। गुरु जयमल दास जी। ग्रंथ निशाणी योग ग्रंथ। इनका जन्म एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। रामदास जी जन्म स्थान भीकमकोट जोधपुर। पिता शार्दुल, माता अणभी। गुरु हरिराम दास जी, इनका जन्म मेघवाल परिवार में हुआ था। जयमल दास जी सिंहथल तथा खेड़ापा शाखाओं के आदि आचार्य। नाथ संप्रदाय माननाथी, वैरागीनाथी। माननाथी महामंदिर जोधपुर में और वैरागीनाथी राताडूंगा नागौर में। जब मान सिंह जालौर में था तो देवनाथ जी ने उनके जोधपुर के राजा बनने की भविष्यवाणी की थी। नाथ संप्रदाय के लिए इसने जोधपुर में महामंदिर तथा उदय मंदिर का निर्माण करवाया था। इसने नाथ चरित्र नामक पुस्तक लिखी थी। इसे मारवाड़ का सन्यासी राजा भी कहा जाता है। मान सिंह को मारवाड़ का सन्यासी राजा कहा जाता है। रतननाथ ने देवराज को जैसलमेर का राजा बनने का आशीर्वाद दिया था। जालौर का सिरे मंदिर नाथ संप्रदाय से संबंधित है। जालौर का सिरे मंदिर नाथ संप्रदाय से संबंधित है। उंदरिया संप्रदाय जयसमंद झील के आसपास के क्षेत्र में भील जनजाति में यह संप्रदाय लोकप्रिय है। जैन संत आचार्य भिक्षु स्वामी। आचार्य भिक्षु स्वामी जन्म स्थान कंटालिया पाली। इन्होंने 13 पंथ संप्रदाय की स्थापना की थी। मृत्यु सिरियारी पाली में। आचार्य तुलसी जन्म स्थान लाडनू डीडवाना। 13 पंथ संप्रदाय के 9वें आचार्य थे। 1949 में
सरदार शहर से अणुवर्त आंदोलन प्रारंभ किया था। 1991 में लाडनू में जैन विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। 1994 में सुजानगढ़ चूरू में मर्यादा महोत्सव का आयोजन करवाया था। इन्होंने विसर्जन पर बल दिया था। इन्होंने कहा था कि इंसान पहले इंसान है, बाद में हिंदू या मुसलमान है। आचार्य महाप्रज्ञ, जन्म स्थान टमकोर झुंझुनू, तेरा पंथ संप्रदाय के 10वें आचार्य थे। इन्होंने अणुवर्त आंदोलन में मुख्य भूमिका निभाई। 1979 में समाज के चरित्र निर्माण के लिए शिक्षा में साइंस ऑफ लिविंग की शुरुआत की थी। 2001 में सुजानगढ़ से अहिंसा यात्रा की शुरुआत की थी। 2003 में सूरत में राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने धर्म सम्मेलन का आयोजन किया, जिसकी अध्यक्षता आचार्य महाप्रज्ञ ने की थी। इनकी पुस्तकें फैमिली एंड नेशन, इकोनॉमिक्स ऑफ महावीर, मुस्लिम संत लालदास जी। जन्म स्थान धौलीधूप अलवर, पिता चांदमल, माता समदा, गुरु गगन चिश्ती, समाधि शेरपुर अलवर में, मुख्य केंद्र नगला जहाज भरतपुर में। मेला आश्विन शुक्ल एकादशी और माघ पूर्णिमा। ये लकड़ आर्य थे। इनका जन्म एक मेव परिवार में हुआ था। इन्होंने मेवाती भाषा में उपदेश दिए थे। मेवात क्षेत्र में इनका प्रभाव अधिक है। कुतुब खां, ये लालदास जी के बेटे थे। मुख्य केंद्र बांदोली। अगले संत नरहड़ पीर, मुख्य केंद्र नरहड़ झुंझुनू। मेला कृष्ण जन्माष्टमी को। अन्य नाम हजरत शक्कर बाबा, इन्हें बागड़ का धनी भी कहा जाता है। अगले संत फैज फकरुद्दीन, मुख्य केंद्र गलियाकोट डूंगरपुर। इस स्थान को मजार ए फकरी कहा जाता है। दाऊदी बोहरा संप्रदाय का मुख्य केंद्र। उर्स मुहर्रम की 27 तारीख को। अगले संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, जन्म स्थान संजर ईरान। गुरु ख्वाजा उस्मानी हारूनी, मोहम्मद गौरी के आक्रमणों के दौरान 1192 में भारत आए थे। गौरी ने इन्हें उपाधि दी थी सुल्तान उल हिंद। पृथ्वीराज चौहान III के शासनकाल में इन्होंने अजमेर को अपना मुख्य केंद्र बनाया। दिल्ली के इल्तुतमिश ने अजमेर में दरगाह का निर्माण शुरू करवाया था। मालवा के गयासुद्दीन खिलजी ने इस दरगाह का निर्माण करवाया। मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली का पहला सुल्तान था जिसने इस दरगाह की यात्रा की थी। अकबर ने इस दरगाह को 18 गांव भेंट किए तथा वह स्वयं यहाँ 14 बार आया था। मेवाड़ महाराणा जगत सिंह सेकंड ने दरगाह को 4 गांव दान में दिए थे। मारवाड़ महाराजा अजीत सिंह ने दरगाह को भूमि अनुदान दिया था। छत्रपति साहू पहला मराठा राजा जिसने दरगाह के लिए उपहार भेजे थे। मुगल राजकुमारी जहांआरा ने इस दरगाह की यात्रा की थी तथा उसने ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की जीवनी लिखी। मुनीस उल अखा, इनका उर्स रजब की 1 तारीख से 6 तारीख तक भीलवाड़ा का गौरी परिवार झंडा चढ़ाकर उर्स की शुरुआत करता है। 6 तारीख को कुल की रस्म, 9 तारीख को बड़े कुल की रस्म। बीबी हफीज जमाल, यह ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की बेटी थी। मज़ार अजमेर में बनी हुई है। शेख फकरुद्दीन ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के वंशज, मुख्य केंद्र सरवाड़ केकड़ी में। हिसामुद्दीन सोख्ता ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के वंशज, मुख्य केंद्र सांबर में। शेख हमीदुद्दीन नागौरी, ये ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के शिष्य थे। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने इन्हें सुल्तान उल तारिकीन की उपाधि दी थी। इल्तुतमिश के उपहारों का अस्वीकार किया। इनके सम्मान में इल्तुतमिश ने नागौर में बुलंद दरवाज़ा का निर्माण कराया जिसे तारिकीन का दरवाज़ा कहते हैं। यह पूर्णतः शाकाहारी थे। सुआल गांव में खेती करते थे। इनके रहने के स्थान को फूल महल कहा जाता है। इनकी पत्नी बीवी खदीना भी आध्यात्मिक महिला थी। शेख फकरुद्दीन शेख हमीदुद्दीन नागौरी के पोते थे। यह मोहम्मद बिन तुगलक के समकालीन थे। इन्होंने शेख हमीदुद्दीन नागौरी का मलफूजात तैयार करवाया था। मलफूजात सुरूर उर्स सुदूर। शेख कबीर चिश्ती, ये शेख हमीदुद्दीन नागौरी के वंशज थे। मुख्य केंद्र नागौर में। कालांतर में अहमदाबाद चले गए। शाह गुलाम इमाम शेख मानू, शेख हमीदुद्दीन नागौरी के वंशज थे। मुख्य केंद्र सिंघाड़ा नीम का थाना में। अगले संत ख्वाजा मखदूम हुसैन नागौरी, शेख हमीदुद्दीन नागौरी के आध्यात्मिक उत्तराधिकारी थे। कुरान के 30 ग्रंथ तैयार करवाए जिन्हें नूर नबी कहा जाता है। नागौर में मुस्तफ़ा सागर तालाब तथा रसूलवाड़ी बगीचे का निर्माण करवाया। इन्होंने मांडू के सुल्तान से धन प्राप्त किया था। अजमेर के गुंबद व नागौर में 4 दीवारी का निर्माण करवाया। शेख बुरहान चिश्ती, मुख्य केंद्र ताला दौला जयपुर में। जयपुर के राजा इस दरगाह से कर नहीं लेते थे। रो के अफगानों में इनका प्रभाव अधिक था। काजी हमीदुद्दीन नागौरी, अबुल फजल के अनुसार इन्होंने 3 वर्ष तक नागौर में काजी के रूप में कार्य किया था। कालांतर में बगदाद चले गए। गुरु सुहाबुद्दीन सुहरावर्दी, इन्होंने नागौर को सुहरावर्दी संप्रदाय का मुख्य केंद्र बनाया था। इनके मज़ार दिल्ली में। शेख
इसहाक, इन्होंने मगरबी संप्रदाय की स्थापना की थी। मुख्य केंद्र खाटू नागौर में। शेख अहमद, ये शेख इसहाक के शिष्य थे। मुख्य केंद्र खाटू नागौर में। इन्होंने हज यात्रा की थी। 1398 में इन्होंने दिल्ली जाकर तैमूर से मुलाकात की थी। सुल्तान मुजफ्फर शाह के बुलाने पर गुजरात चले गए थे। सरखेज, खानका, मदरसा, मज़ार तीनों सरखेज में बनी हुई हैं। उपाधियाँ कुतुब उल आफ्ताब और गंज बख्श। रसूल शाह, इनका मुख्य केंद्र बहादुरपुर अलवर में। गुरु नियामत अल्लाह खां, रसूल शाही संप्रदाय चलाया था। ये शराब पीते थे। अगले संत गुलाब मोइनुद्दीन चांद शाह, मुख्य केंद्र पाली में। लोक संतों व लोक देवताओं के योगदान। राजनीतिक रूप से कई लोक देवता तथा संत राज परिवारों से संबंधित थे, अतः जनता को अधिक प्रभावित करने में सफल रहे। इन्होंने राजाओं को भी प्रभावित किया, अतः राजा जनता के प्रति उदार हो गए थे। इन्होंने धर्म तथा राष्ट्र की रक्षा की। सामाजिक योगदान, इन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता को बढ़ावा दिया। इन्होंने छुआछूत निवारण के प्रयास किए। इन्होंने महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा दिया। इन्होंने धार्मिक कर्मकांडों का विरोध किया। धर्म की सरल व उदार व्याख्या की। सरल भक्ति पर बल दिया। भक्ति की नई विचारधारा प्रस्तुत की। साहित्यिक योगदान, इन्होंने स्थानीय बोलियों में अपने उपदेश दिए, जिससे हमारी राजस्थानी भाषा मजबूत हुई। इन्होंने अनेक ग्रंथों की रचना की थी, जिससे साहित्य को बढ़ावा मिला। पर्यावरणीय योगदान, इन्होंने पर्यावरण संरक्षण तथा जीव जंतु संरक्षण के प्रयास किए थे। कलात्मक योगदान, इनके अनुयायियों ने अनेक मंदिरों का निर्माण कराया, जिससे राजस्थान की स्थापत्य कला समृद्ध हुई। मंदिरों में देवी देवताओं तथा संबंधित चित्र बनाए गए थे, जिससे हमारी चित्रकला को बढ़ावा मिला। पिछवाई फड़। सांस्कृतिक योगदान, इनके अनुयायियों द्वारा गीतों, नृत्यों, वाद्य यंत्रों की रचना की गई, जिससे हमारा सांस्कृतिक विकास हुआ। इनके मेले तथा त्योहारों में सामाजिक समरसता को बढ़ावा मिला। आर्थिक योगदान, इनके मेलों के कारण आर्थिक गतिविधियों में बढ़ोतरी हुई। मेलों ने राजस्थान में पर्यटन को बढ़ावा दिया। मेलों तथा त्योहारों का महत्व है। मेले तथा त्यौहार सामाजिक सौहार्द को बढ़ावा देते हैं। मेले तथा त्यौहार पर्यटन को आकर्षित करते हैं, जिससे आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलता है। लोगों में नई ऊर्जा का संचार करते हैं। हमारी संस्कृति को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक स्थानांतरित करते हैं। जनजातीय मेले विवाह का केंद्र होते हैं। मेले तथा त्यौहार कलाकारों को मंच प्रदान करते हैं। मेले तथा त्योहारों ने हमारी संस्कृति को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लोकप्रियता दिलाई। मध्यकाल में मेले बाजार का कार्य करते थे। हमारी हस्तकला को बढ़ावा दिया था। हमारे खिलाड़ियों को प्रोत्साहन दिया जाता। मनोरंजन का केंद्र होते हैं मेले न्याय व्यवस्था का केंद्र होते थे। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान मेले तथा त्योहार सकारात्मक उपयोग किया जाता था इनका।